बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, नीच रिसर्च मेथड नंबर 1। अब बेसिकली हमने डिफरेंट मेथड स्टडी करने हैं नीच रिसर्च के। ठीक है, हमने एक लेक्चर पहले लिया था, लेक्चर नंबर 7, नीच रिसर्च की बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि उसमें हमने बेसिकली क्या स्टडी किया था। हमने एक चीज तो ये स्टडी की थी कि जो नीच रिसर्च है ये 62% रोल रखता है आपकी प्रोजेक्ट के कामयाब होने में या नाकाम होने में। आप अगर कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं या ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ब्लॉग में आप विन करेंगे या आप फेल हो जाएंगे, इस चीज का 62% इम्पैक्ट जो है वो आपकी नीच रिसर्च के ऊपर होता है। और जो नीच रिसर्च होती है ये 99% ऑफ द टाइम niche cannot be a single word. niche is normally 2 words। ठीक है, जो niche होती है ना वो तकरीबन 2 वर्ड्स की होती है, एक सिंगल वर्ड niche नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जहन में रखें। अगर आप कहें कि गेम्स कैन नॉट बी द niche, क्योंकि गेम्स लिखकर कभी कोई नहीं सर्च करेगा। अगर आप लिखें क्रिकेट तो क्रिकेट कांट बी द niche, क्रिकेट अकेला क्रिकेट का वर्ड लिखकर कोई सर्च नहीं करेगा। जॉब्स कैन नॉट बी द niche, जॉब्स अकेला लिखकर कोई सर्च नहीं करेगा। जॉब के साथ कोई ना कोई और वर्ड, स्पोर्टिंग वर्ड अटैच किया जाता है। आप खुद सोचें, अगर आप अपने लिए जॉब लिख रहे हो तो क्या गूगल पे जाके जॉब लिखकर सर्च करोगे? आप कभी भी अकेला जॉब का वर्ड लिखकर सर्च नहीं करेंगे। आप अपने लिए अपने रेलिवेंट जॉब सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और वेबसाइट डेवलपर हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट की जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो आप लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट जॉब्स। तो वेबसाइट डेवलपमेंट जॉब्स तो नीच है, लेकिन अकेला जॉब का वर्ड जो है ये नीच नहीं हो सकता। ये चीज जहन में रखें। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं कि जी सिंगल वर्ड है, इसका सर्च वाले बहुत ज्यादा है और इसका कंपटीशन थोड़ा कम है तो हम इसको रख लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिंगल वर्ड नॉर्मली सर्चेस नहीं करते लोग, नीचेज नहीं होती। ठीक है, बहुत कम सिनेरियो है, जस्ट 1% ऑफ द सिनेरियो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पूरे के पूरे एक मीनिंग देते हैं और वो नीच हो सकते हैं। अदरवाइज सिंगल वर्ड, कोई भी कीवर्ड नीच नहीं हो सकता। फिर हमने ये देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नीच एंड द कीवर्ड। हमने देखा था जो हमारा मेन टॉपिक है किसी भी वेबसाइट का वो नीच होता है, और जो उसके सब टॉपिक हैं या जो उसके अंदर ब्लॉग्स के टाइटल हैं या ब्लॉग्स जिस टॉपिक के ऊपर लिखे हुए हैं वो नॉर्मली हमारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था fruits.info फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक वेबसाइट थी। फ्रूट्स क्या है? हमारा नीच है। अब फ्रूट के अंदर हाउ टू ईट बेस्ट टाइम टू ईट मैंगो, ये हमारा क्या होता है? ये कीवर्ड होता है। इसी तरह कंप्यूटर गाइड एक नीच है। कंप्यूटर गाइड में अगर ये हो हाउ टू अपडेट टच पैड ड्राइवर ऑफ डेल पीसी फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा बेसिकली कीवर्ड होगा। जो मेन टॉपिक होता है, मेन टॉपिक या ये समझ लें कि जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो हमारा नीच होता है। जो उसके अंदर टॉपिक के नेम्स होते हैं, सब टॉपिक या जिनके ऊपर आर्टिकल्स या ब्लॉग्स लिखे होते हैं वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो कीवर्ड सर्च करते हैं वो किसी ना किसी नीच की तरफ ही हमें लेकर जा रहे होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल टच ड्राइवर को अपडेट करने का कोई सेटअप ढूंढेंगे तो वो हमें कंप्यूटर गाइड में लेकर जाएगा। अगर हम ये देखना चाहें कि ऑन पेज के अंदर मेटा टाइटल की क्या क्या फीचर्स हैं जो होने चाहिए, तो बेसिकली हमें एसईओ गाइड की तरफ ले जाएगा। अब मेटा टाइटल के क्या क्या फीचर्स, कौन से गुड पॉइंट है, कौन से बैड पॉइंट है, ये बेसिकली कीवर्ड है। लेकिन इस कीवर्ड को सर्च करने से जो हमारी वेबसाइट ओपन होगी जो कि एसईओ गाइड है, तो एसईओ गाइड क्या है? वो हमारी नीच है। ठीक है, सिंपल ये फर्क है नीच और कीवर्ड में। ये वैसे हमने काफी इन डिटेल देख लिया था लास्ट टाइम लेक्चर में, अभी तो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। आई होप कि ये चीजें आप सबको बड़ी इजीली क्लियर हो गई होंगी। फिर हमने देखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नीच, मैक्रो नीच, माइक्रो नीच, नैनो नीच। मैक्रो नीच ऐसी नीच या ऐसा टॉपिक जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके अंदर रखती हो। जैसे कि हमने कहा हम एक जॉब से रिलेटेड वेबसाइट बना लें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट बना लें। अब जब जॉब से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो जॉब्स तो दुनिया जान की बहुत सारी हो सकती हैं। प्राइवेट जॉब्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स हो सकती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हो सकती हैं। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। और जॉब्स का टॉपिक कवर करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। फिर इसमें मैक्रो नीच होगी कि हम कहेंगे जी हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स को करेंगे हैंडल, उसके अलावा किसी जॉब को नहीं हैंडल करेंगे। फिर उसमें एक नैनो नीच होते हैं, हम कहते हैं सिर्फ मैं आर्मी जॉब को या पुलिस से रिलेटेड जॉब्स को डील करूंगा।
तो बेसिकली जितना ज्यादा आप नैरो बीम में चले जाएंगे, आप बेसिकली जितना ज्यादा डायरेक्टिव होते जाएंगे, आपकी नीच उतनी ही नैनो होती चली जाएगी, और जितनी नैनो नीच होगी उतना ही इजी होगा उसको हर एंगल से टारगेट करना, कवर करना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गूगल की नजर में आप अथॉरिटी तब कंसिडर होते हैं जब आप अपनी फील्ड को 100% हर एंगल से कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर मैंने फील्ड इतनी बड़ी चूज कर ली, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैं साइंस की फील्ड उठा रहा हूं जी, मेडिकल साइंसेज के ऊपर। अब मेडिकल साइंसेज तो एक पूरा समंदर है कि अगर हम 100 लोग मिलकर भी बैठकर इस पर काम करें तो मैं इस मेडिकल साइंसेज के फील्ड को पूरा नहीं कर सकता, तो मैं उसमें कभी अथॉरिटी बन ही नहीं सकूंगा। फिर मैं कहता हूँ ओके मेडिकल साइंसेज में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम सिर्फ डिजीजेस को टारगेट कर लेते हैं, ओके जी फाइन, लेकिन डिजीजेस भी दुनिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिजीजेस, और उनको भी मैं अकेला बंदा हैंडल नहीं कर सकता। तो ऑल्दो डिजीजेस जो है ये माइक्रो नीच बन जाएगी, लेकिन मैं फिर भी इसको मजीद नैरो डाउन करना चाहूंगा। अब मैं मजीद नैरो डाउन करने के लिए क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी आई जस्ट पिक वन डिजीज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी आई पिक डायबिटीज। डायबिटीज इज अ डिजीज बेसिकली। अब मैं कहूंगा कि diabetiesinfo.com कि भाई मैंने सिर्फ एक डिजीज उठाई, उसके ऊपर डायबिटीज से रिलेटेड जितने फॉर एग्जांपल टोटल 100 200 500 आर्टिकल पॉसिबल थे, मैंने सारे लिखे, हर एंगल से कवर किया कि डायबिटीज क्यों होती है, कैसे होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसको डायबिटीज होने से पहले क्या रेमेडीज हैं, डायबिटीज होने के बाद क्या रेमेडीज हैं, डायबिटीज को टेस्टिंग कैसे होती है, डायबिटीज के पेशेंट को क्या करना चाहिए, डायबिटीज के पेशेंट को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, डायबिटीज के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, डायबिटीज के पेशेंट का रूटीन लाइफ क्या होनी चाहिए, डायबिटीज के पेशेंट को कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए, एटसेट्रा। यानी कि मैं हर एंगल से डायबिटीज को कवर कर दूंगा। तो मैं बेसिकली क्या हो जाऊंगा, डायबिटीज से रिलेटेड कीवर्ड जितने भी एग्जिस्ट करते हैं गूगल में उनके ऊपर एक अथॉरिटी बन जाऊंगा। जब भी डायबिटिक कीवर्ड कोई सर्च होगा, गूगल कहेगा यार ये एक वेबसाइट है diabetiesinfo.com, ये अथॉरिटी है, ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रखती है, इसमें बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है डायबिटीज से रिलेटेड, तो वो उसको रिकमेंड कर देगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली हमने नैनो निच टॉपिक उठाने हैं जिनको कवर करना कंपैरेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू माइक्रो निच। और मैक्रो निच में तो आपने कभी जाना ही नहीं, मैक्रो निच तो कभी सोचना भी मत। नैनो निच के उससे स्टार्ट लेना है, नैनो निच के बाद हम माइक्रो निच की तरफ तो जा सकते हैं, मैक्रो निच में कभी नहीं जाएंगे, ये चीज जहन में रखें। क्लियर हो गया यहाँ तक? बेसिकली हमने डायरेक्टिव रहना है, जितना ज्यादा डायरेक्टिव रहेंगे उतना आप नैनो निच की तरफ मूव करते जाएंगे। समझ लग गई जी? नैनो का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करना। जैसे मैंने कहा मेडिकल साइंसेज मेरा एक मैक्रो निच है, मेडिकल साइंसेज के अंदर मैंने कहा कि जी मैं किसी चीज को चूज नहीं करूंगा, सिर्फ डिजीजेस को पिक करूंगा। अब डिजीजेस मेरा माइक्रो निच होगा। अब डिजीजेस भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ द डिजीजेस, उसके अंदर मैं एक डिजीज उठा लेता हूँ डायबिटीज। अब डायबिटीज के ऊपर जो मैं पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, डायबिटीज की 100% रिसर्च करूंगा, तो उसमें 100 200 300 500 आर्टिकल, इससे ज्यादा आर्टिकल पॉसिबल नहीं है डायबिटीज से रिलेटेड। तो मैं हर तरह का टॉपिक लिखूंगा, हर तरह का टॉपिक। अब जब मेरी वेबसाइट में 100 आर्टिकल पढ़े और 100 के 100 डायबिटीज से रिलेटेड है, तो खुद सोचें अगर डायबिटीज से रिलेटेड कोई चीज सर्च होगी तो क्या मेरी वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी? गूगल कहेगा यार ये वेबसाइट डायबिटीज से रिलेटेड कीवर्ड पर सब किंग है, किंग, तो वो उठा के उसको रिकमेंड करना शुरू कर देगा। बिलीव मी, आपको कोई बैकलिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकलिंक खुद ब खुद बनेंगे अगर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट डायबिटीज से रिलेटेड है। लोग आपको रेफर करना शुरू कर देंगे, ये आपकी अथॉरिटी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल के अंदर जाकर अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं। समझ लगी? तो हमने नैनो निच को प्रेफर करना, माइक्रो या मैक्रो निच की तरफ जाने ही नहीं है अभी फिलहाल। स्टार्ट नैनो से करना है और एंड माइक्रो पे करना है, मैक्रो तो सोचना ही नहीं है, हाईली नॉट रिकमेंडेड। क्लियर हो गया? ओके। फिर हमने उसके बाद देखा कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ नीचेस जो कि गूगल ने प्रोहिबिटेड कर दी। गूगल ने कहा कि अगर आपने इस तरह के कोई टॉपिक पिक किए तो मैं आपको अर्निंग करने का मौका नहीं दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं करूंगा। मोनेटाइज का मतलब ये कि मैं अर्निंग मेथड नहीं उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। यू गॉट माय पॉइंट? फिर वो हमने देखा, वो ये टॉपिक थे, हमने इन डिटेल स्टडी किया कि भाई इस तरह के ये वो टॉपिक हैं जो इलीगल भी हैं, गूगल ने भी मना किया, और सबसे बढ़कर ये हमारे रिलीजन में भी इसके ऊपर पाबंदी है। तो आपने कभी सोचना ही नहीं है कि हमने इन टॉपिक्स के ऊपर काम करना, बस इसको वैसे ही अपने माइंड से निकाल दें।
कि हमने इसके ऊपर कोई वेबसाइट बनानी नहीं है इस तरह के टॉपिक पे जिसके ऊपर हमारा रिलीजन भी मना कर रहा है। देखे ना, अगर आप कोई इलीगल वेबसाइट बना लेंगे, उससे इलीगल वेबसाइट से, इलीगल कंटेंट से जो भी अर्निंग करेंगे, क्या आपको लगता है कि उस अर्निंग में बरकत होगी? क्या वो हलाल की इनकम होगी? और जिस जो इनकम ही हलाल की नहीं है उसमें क्या बरकत होगी? और जिस इनकम में बरकत ही नहीं है, सुकून ही नहीं है, उस पैसे से तो बंदा फकीर होना अच्छा है। बिलीव मी, हम जो पैसा कमाते हैं सिर्फ अपने सुकून की खातिर कमाते हैं। ऐसे पैसे का क्या करना है जिसमें सुकून ही बर्बाद हो जाए, जिससे बरकत ही खत्म हो जाए? तो हमने कभी सोचना ही नहीं है इस तरह का। दुनिया में और बहुत सारे काम है करने के लिए जहां से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर उसके अलावा हमने देखा तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सेंसिटिव हैं, लेकिन आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। जैसे कि हर वो टॉपिक जिसमें ह्यूमन हेल्थ या किसी भी लिविंग बॉडी की हेल्थ जो है वो ऑन स्टेक हो जाए, तो वो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। इसके ऊपर गूगल आपको रैंकिंग देता है, लेकिन स्लो रैंकिंग देता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फॉर्म है, कंसिस्टेंसी आप में बहुत ज्यादा है, आप कहते हैं कि नहीं जी, अगर 3 महीने के बजाय मुझे 9 महीने भी काम करना पड़ा, आई विल डू दैट विदाउट हैविंग एन सिंगल वन पैनी, तो आप अगर ये जज्बा रखते हैं तो फिर मैं आपको कहूंगा ये वाले टॉपिक भी आप पिक कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्टार्टर में नॉर्मली हमें सक्सेस जल्द अज जल्द चाहिए होती है, ताकि हमारा एक हौसला बिल्ड हो जाए। अगर वंस हम डीमोटिवेट हो जाए ना, तो फिर दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पहला जो प्रोजेक्ट है ना, वो इतना आसान और इतना सिंपल रखना है ना कि आप 100% श्योर हो, गारंटेड हो कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर एक दफा आप कामयाब हो गए ना किसी एक प्रोजेक्ट में, फिर मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप 100 दफा भी गिर गए ना, तो भी आप संभल जाएंगे, आप संभल जाएंगे और आप दोबारा अपने आप को बिल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर पहली दफा इंसान गिर जाए, तो इंसान के जहन में खौफ बैठ जाता है कि ये तो चीज ही फ्रॉड है, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले प्रोजेक्ट में आपको लाजमी कामयाबी मिले। इसीलिए हम नीच रिसर्च की तरफ जाएंगे कि हमने अपने पहले प्रोजेक्ट की नीच रिसर्च कैसे करनी है। फिर हमने देखा था कि अगर आप कॉपीराइट नीच जैसे कि मूवीज हैं उनके ऊपर अगर वेबसाइट बनाना चाहें, तो वेब मूवीज या ये डाटा तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो तो कॉपीराइट होता है, इलीगल होता है। लेकिन आपके ऊपर रिव्यू राइटिंग का काम कर सकते हैं, उसी नीच को एक डिफरेंट एंगल से कवर कर सकते हैं, एंड दैट इज अलाउड एवरीवेयर। ठीक है। फिर हमने इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी टूल्स एंड एक्सटेंशन जो हमने यूज करनी थी। मैंने ये टूल्स आपको गाइड भी की, फिर वन बाय वन मैंने इंस्टॉल भी करके दिखाई ना, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि गूगल सर्व कैसे इंस्टॉल करना है, मोजबार कैसे इंस्टॉल करना है, मोज प्रो का अकाउंट कैसे बनाना है, फ्री ट्रायल कैसे लेना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है एसईओ क्विक। फिर सेमरश का मैंने अकाउंट कहा था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किसी ने बनाया या नहीं, क्लास के बाद मैंने बनाया नहीं, जस्ट टुक ओनली 2 मिनट, अकाउंट भी बन गया, कनेक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ 2 मिनट लगे, फ्री अकाउंट है। फिर उबर सजेस्ट का मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लेना चाहें तो $12 पर मंथ है, $40 लाइफ टाइम है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो बी आर पेड स्टूडेंट, जस्ट 3000 उसकी फीस है। पेड स्टूडेंट बनेंगे तो ये सारे टूल फ्री में हम प्रोवाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग कीवर्ड एवरीवेयर, और साथ में वो जो आपके पैसे हैं वो होने भी डोनेट है, सदका हो जाने। तो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन इन एनी केस हमें ये टूल्स की ज़रूरत है नीच रिसर्च के लिए। आज हम इनको प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे। फिर हमने थोड़ा सा अलेक्सा रैंक को देखा था। अलेक्सा रैंक बेसिकली किसका टूल है? दिस इज अ टूल डेवलप्ड बाय द Amazon। अलेक्सा रैंक जो टूल बनाया ये Amazon ने बनाया है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये हर वेबसाइट के ट्रैफिक को मेजर करता है और उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली, पेज व्यूज के अकॉर्डिंगली उनको लिस्टिंग कर देता है। ऐसी वेबसाइट जिनकी पेज व्यूज सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा, उनको ये नंबर 1 करता है, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर एंड सो ऑन। और हमने ये देखा भी था कि ट्रैफिक वाइज जो वेबसाइट एग्जिस्ट करते हैं, तो नंबर 1 वाज गूगल एंड नंबर 2 वाज आई थिंक यूट्यूब एंड देन फेसबुक, कुछ इसी तरह था। तो ये चीजें फिर हमने देखा। फिर उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हमने अगेन एंड अगेन यूज करनी है, और आज के लेक्चर में भी हम यूज करेंगे। द वन इज केडी। केडी इज द कीवर्ड डिफिकल्टी, जो कि मोज का एक टूल है, मोज की एक टर्म है, जो कि ये चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड कितना मुश्किल है रैंक करना गूगल में। वो एक परसेंटेज निकालता है। अगर वो 10%, 15, 20% है, तो इसका मतलब ये कि इसको, इस कीवर्ड पर रैंक करना आसान है मोस्ट के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर वो 50-60% है, तो भाई इसको मुश्किल है रैंक करना। लेकिन अगर उस कीवर्ड डिफिकल्टी 80%, 90% है, तो मोस्ट कहता है भाई ये आपके बस की बात नहीं है, यहाँ ब्रांड्स बैठे हुए हैं बड़े बड़े।
ठीक है। फिर इसी तरह CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट। ये भी हमें पता चल जाता है कि भाई किसी भी कीवर्ड के ऊपर टोटल कितनी ट्रैफिक आ रही है और कितने % लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अगर 100 लोगों ने सर्च किया, 100 दफा आपकी वेबसाइट शो हुई, 100 इंप्रेशन आए और 100 इंप्रेशन में से 20 क्लिक्स हुए, तो इसका जो CTR होगा दैट वुड बी 20% क्लिक ओवर इंप्रेशन इनटू 100। ये इसका फार्मूला होता है। फिर इसका DA होता है, डोमेन अथॉरिटी मेजर करता है। ये सारे मोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 1 से लेकर 100 तक एक रैंक असाइन कर देता है। जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की वर्थ होगी ना डोमेन की, वो उतना ज्यादा हाई DA असाइन करेगा। अगर DA 1 है तो इसका मतलब ये कि आपकी वेबसाइट की कोई वर्थ है ही नहीं, बिल्कुल स्टार्ट है, जीरो है। लेकिन अगर 5-10 है तो मतलब लो है, अगर 20-30 है तो मतलब ओके फाइन, लेकिन अगर 40-50 है तो वो कहता है गुड, अच्छी रेंज में आ गए। लेकिन अगर 50+ होगी तो वो कहता है इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो ये डोमेन अथॉरिटी है। तो हमने ये बेसिकली डोमेन अथॉरिटी किन वेबसाइट्स की देखनी होती है, अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट की। अब अगर हमने एक कीवर्ड चूज कर रहे हैं, एक नीच चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई उस कीवर्ड रैंक, उस नीच की रैंकिंग की कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। फिर हम ये देखेंगे उस कीवर्ड पे जो हमारे कंपटीटर रैंक हुए हैं उनका डोमेन अथॉरिटी क्या है। तो ये सारी चीजें हमने एनालाइज करना है। फिर उसका CTR भी देखना है हमने। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर एक, अच्छा ये तो है मोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यही चीज मैं ऊबर सजेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा तो KD विल चेंज इनटू SB, SEO डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। KD फॉर द मोस्ट, SB फॉर द ऊबर सजेस्ट। सर्च वॉल्यूम भी मुख्तलिफ टूल्स का मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज होता है। सर्च वॉल्यूम के लिए भी अभी हम देखते हैं, ये सारी चीजें भी मैं गाइड करता हूँ। अच्छा, मोस्ट की KD जो हमने चूज करने ना, दैट शुड बी लेस और CTR शुड बी हाई। ये चीजें मैंने डिटेल में बता दी थी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो निच रिसर्च कर रहे हैं ना, वो किस तरह की वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। ये चीजें सबसे पहले पता होना जरूरी है भाई। देयर आर नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट जो हम देखें। वेबसाइट्स तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की हैं, लेकिन अभी हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड हैं अर्निंग के, मोनेटाइजेशन के, पैसा कमाने के। उन 3 मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं नीच रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज्यादा भी है मेथड, मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अपने कोर्स में यही 3 डिस्कस करना है। द वन इज गूगल एडसेंस से अगर आपने पैसे कमाने हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए नीच रिसर्च कर रहे हैं कि हमने टॉपिक ढूंढना है ताकि हम उसके ऊपर ट्रैफिक लेके और बाद में गूगल एडसेंस लगाकर उसके ऊपर गूगल एड्स लगा के पैसा कमाएं। एक तो ये नीच, एक इस तरह की वेबसाइट की नीच रिसर्च होगी। एक इस तरह की वेबसाइट की नीच रिसर्च होगी जिसके ऊपर हमने एफिलिएट एड्स लगाए हुए। एफिलिएट एड्स का मतलब ये कि मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पिक किया, उसके बारे में रिव्यू लिखे, रिव्यू लिख के मैंने उसे लिंक कर दिया अमेजोन के साथ फॉर एग्जांपल, कि भाई ये एक जूसर है, ये बड़ा, उसके सारे गुड बैड पॉइंट लिखे, 8-10 जूसर्स की एक लिस्ट बनाई, और उसके बाद हर जूसर के सामने उसका लिंक दे दिया कि इफ यू वांट टू बाय दिस फ्रॉम, बाय दिस ऑनलाइन, तो क्लिक हियर और एंड बाय फ्रॉम द अमेजोन। अमेजोन से वो क्लिक करके बाय कर सकते हैं, रिव्यू मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो ये एक एफिलिएट साइट एक बड़ी मजे की बन सकती है। एफिलिएट साइट से बहुत पैसा अर्न होता है। और मैंने आपको लाइव, आप लोगों को याद है मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी flipper.com पर जाकर, मैंने आपको दिखाया था फॉर सेल के लिए कितने लाखों डॉलर्स में बिक रही थी। और ज्यादातर जो वेबसाइट सेल पर लगी हुई थी वो कौन सी थी? एफिलिएट साइट्स थी, अमेजोन एफिलिएट। तो अमेजोन एफिलिएट का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो वो भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में प्रॉपर कवर करेंगे। फिर तीसरी तरह की साइट जो नॉर्मली जिनके ऊपर नीच रिसर्च होती है वो सर्विसेज बेस्ड है। कि भाई इफ यू आर एन एसईओ एक्सपर्ट और आप एसईओ की सर्विसेज दे रहे हो और आपने अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनाई हुई है, तो आपने उसकी भी तो नीच रिसर्च करनी है ना, कि भाई आप उसका कौन कौन सा कीवर्ड है, कितना सर्च वॉल्यूम होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये 3 तरह की नॉर्मली वेबसाइट्स हैं जिनसे आपने पैसा कमाना है। सर्विसेज साइट के ऊपर आप कोई एड्स नहीं लगाते, आप कोई चीज एफिलिएट नहीं करते। सर्विसेज साइट में पैसा कैसे कमाते हैं? डायरेक्ट क्लाइंट से। आप अपने क्लाइंट को वो सर्विस देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। ये सर्विसेज साइट्स की नीच रिसर्च होगी। अगर आप कोई चीज बेच के पैसा कमा रहे हैं तो वो एफिलिएट साइट होगी। लेकिन अगर आप कोई चीज बेच नहीं रहे, आप यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं और साथ में उसके एड्स लगी हुई हैं, तो वो गूगल एडसेंस से अर्निंग होगी। ये तीनों चीजें आपको समझ लगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें।
बिफोर टू मेक अ वेबसाइट यू मस्ट बी अ कंटेंट। जी, कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए इफ यू वांट टू बी अ गुड ब्लॉगर। तो आपको एटलीस्ट अगर एक्सपर्ट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, बेसिक लेवल की इंग्लिश आपकी इतनी जरूर हो कि आपको चीजें खुद लिख सकें। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं आती तो फिर इसका एक बेहतरीन हल ये होता है कि मेक अ टीम, बिल्ड अ टीम। आप कहें जी ओके, मैं वेबसाइट बना सकती हूँ, वेबसाइट हैंडल कर सकती हूँ, एसईओ कर सकती हूँ, बट आई कांट राइट दी कंटेंट। तो आप एक कंटेंट राइटर को अपने साथ एंगेज करें और 2 लोगों की टीम बनाएं। कंटेंट उसने लिखना है, ऑप्टिमाइज आपने करना, वो रैंक आपने करना, दैट्स इट। दोनों मिलके कर सकते हैं, 50-50 पे काम कर सकते हैं, बड़े मजे की एक कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद राइटिंग की तरफ जाना चाहें तो बिलीव मी, अगर 1-2 महीने आप लगा लें तो यू कैन बी अ गुड राइटर। हमारे साथ अभी एक स्टूडेंट है इसी क्लास में, एंड आई एम श्योर वो अभी लेक्चर सुन रही होंगी, जैनब उनका नाम है। उनकी पोस्ट भी पिछले दिनों ऐसे ग्रुप में लगी थी, शायद आप लोगों ने देखी उनकी सक्सेस स्टोरी। बिलीव मी, 1-1.5 महीना पहले उन्होंने राइटिंग शुरू की, और वो राइटिंग भी जबरदस्ती मैंने उन्हें लगाया, एंड शी वाज नॉट हैप्पी इन स्टार्ट कि जी ये मुश्किल है, ये है, वो है, बड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत का है। मैंने कहा जी बस, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो आंखें बंद करके लग जाओ। और वो लग गई, एंड यू कांट इवन इमेजिन, वो इतना अच्छा लिखना शुरू हो गई हैं। जो मेरी एक्चुअल राइटर हैं वो बेसिकली टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ की कि शी इज डूइंग अ गुड जॉब। 1-1.5 महीने में वो बहुत अच्छी राइटर बन गई। और फिर उन्होंने अपने कुछ आर्टिकल भी पब्लिश किए, और उसके ऊपर डिफरेंट तरह के लोगों ने अप्रिसिएशन भी की जो कि डिफरेंट कंट्रीज से थे। तो ये देखें, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप इजीली कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाएंगे। स्टार्ट में बहुत मुश्किल फेस आएगी, कितने दिन के लिए, हार्डली 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के लिए के बाद वो चीजें आपको नॉर्मल लगने लग जाएंगी। ठीक 4 हफ्ते के बाद आप कहेंगे ये तो काम ही बड़ा आसान है, ये तो मुश्किल ही नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी और आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कहा हो मैं तो कर ही नहीं सकता, फिर वाकई नहीं आप कर सकते। बस हिम्मत रखें और आप करना शुरू करें, आई एम श्योर। और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह हम कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी करवाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन करें, उससे भी आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है तो आप कंटेंट राइटिंग बड़ी इजीली सीख जाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कोशिश मेहनत आपकी होगी, वी विल गाइड यू। ठीक है, तो आप लोग अभी से हिम्मत बांधिए और करना शुरू करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। सर ये तीनों एक वेबसाइट में हो सकता है? जी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि खिचड़ी ना बनाएं। एडसन्स की साइट अलग हो, एडसन्स की अलग, एफिलिएट की अलग हो, सर्विसेज की अलग हो। तो हाँ, लेकिन अगर कोई एक आधी सर्विस है और वो एडसन्स या एफिलिएट वाली वेबसाइट में ही आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, दैट डजंट मैटर। लेकिन कोशिश यही होती है कि अगर एफिलिएट वाली ट्रैफिक है तो हम एडसन्स लगा के अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस खराब ना करें। अभी आपको इन चीजों की समझ शायद ना लगे, जब मैं यूजर एक्सपीरियंस पढ़ाऊंगा ना तब मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा आपको बाकायदा। तो ये देखें, ये एफिलिएट साइट है, इसके ऊपर आपने ऐड कभी नहीं लगाना है, मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो जो ये ट्रैफिक आ रही है ना, ये तो है ही एक्चुअल एफिलिएट वाली। और एफिलिएट से हो सकता है आपको महीने का फॉर एग्जांपल $500 मिल रहा हो, और एड से आपका टोटल $10 बन रहे हो पूरे महीने में, तो आप कहेंगे भाड़ में जाए एड्स, तो उससे हमारा यूजर एक्सपीरियंस तो खराब ना हो, लोगों को एड्स तो ना नजर आए, एक बड़ा नीट एंड क्लीन पेज नजर आना चाहिए, उससे सेल्स बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा यूजर एक्सपीरियंस, आप ना अभी कंफ्यूज हो। कैन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री, सेम क्वेश्चन, या मैंने अभी इसी के आंसर किया है। मींस एक राइटर अपने साइट पे आर्टिकल भी लिखे और सर्विसेज भी दे, बिल्कुल। सर्विसेज वाले को आप कर सकते हैं, सर्विसेज वाले को आप एडसन्स में भी डाल सकते हैं, सर्विसेज वाले को आप एफिलिएट में भी डाल सकते हैं। सिर्फ आपने एक सर्विसेज वाले सेक्शन बनाना और उसके अंदर एक आधा पेज आप बना दें, दैट डजंट मैटर। लेकिन एडसन्स और एफिलिएट वाले को हम कोशिश करते हैं ना ही मिक्स करें। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास ट्रैफिक ऐसी है जो एफिलिएट वाली भी है और एडसन्स वाली भी है, फिर हम मिक्स कर देते हैं। फिर उसमें भी डिपेंड करता है कि कुछ पेजेस पे ऐड लगा देते हैं, कुछ पेजेस पे ऐड नहीं लगाते। जो प्योरली ऐसे पेज है जिन पे ट्रैफिक आई सिर्फ एफिलिएट वाली रही है, हम उन पे एड्स शो नहीं करते, बाकी पेजेस पे शो कर देते हैं। ये भी हमारे कंट्रोल में होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। व्हाट अबाउट एआई कंटेंट? यार अभी फिलहाल छोड़ दो, एआई कंटेंट में डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसको प्रेफर नहीं करता। अगर आपने शॉर्ट टर्म पर खेलना है, ये पिछले दिनों किसी ने ग्रुप में भी पूछा हुआ था, भाई अगर आपने शॉर्ट टर्म पर खेलना है थोड़े अरसे के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए मैक्सिमम, तो आप एआई कंटेंट को यूज कर लें, डजंट मैटर। लेकिन एआई कंटेंट एज इट इज लिखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। एआई कंटेंट लिखने के बाद आपको मैनुअल रिव्यू करना पड़ेगा, उसका मैनुअल, उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, ह्यूमन फीलिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू मैनुअली। लेकिन बिलीव मी उसकी लाइफ भी बहुत कम होगी, मे बी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट डी रैंक कर जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे गूगल ने अपने एल्गोरिदम अपडेट करते जाना है, एआई कंटेंट ने डाउन होते जाना है। तो बेहतर यह है कि अगर आपका प्लान यह है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर इसको रैंक करके फ्लिप कर जाना है, फिर एआई कंटेंट यूज करने, डजंट मैटर। लेकिन अगर आपने उसे परमानेंट लेकर चलना है, लॉन्ग टर्म पर खेल रहे हैं, तो फिर एआई कंटेंट ना यूज करें, मैनुअल ह्यूमन रिटन कंटेंट ही
यूज करें, दैट्स इट। साथ में अपने आर्टिकल के साथ किसी प्रोडक्ट का रिव्यू भी डाल दें, जी बिल्कुल डाल सकते हैं, डजंट मैटर। आई वॉन्ट टू एड हियर फॉर कंटेंट राइटिंग, जिस तरह मैंने सीखा था फेसबुक से, काम पिक करें, जितना काम पिक करेंगे उतना काम आता है, लोग सिखाते हैं आपको आता है। जी बिल्कुल, आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपको आ जाता है। यू विल हैव टू वर्क, यू विल हैव टू वर्क ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बस टाइम को इन्वेस्ट करना सीखें, टाइम इन्वेस्ट करना सीखें, आपको सारी चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ओके। चलें जी, यहां तक आपको समझ लग गई। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम ये देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या हैं, किन किन चीजों को हमने टेक केयर करना है फॉर निच रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है सर्च वॉल्यूम। ठीक है, सर्च वॉल्यूम को देखेंगे। सर्च वॉल्यूम मीन एसवी में उसे लिखूंगा। और सर्च वॉल्यूम हम किस टूल से देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कीवर्ड एवरीवेयर और उबर सजेस्ट, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर से थोड़ा इजी हो जाता है, फौरन क्विकली मिलने लग जाता है, लेकिन उबर सजेस्ट भी बेहतर है, अगर किसी के पास पेड टूल है इट्स फाइन, गुड इनफ, आप काफी अच्छा रिसर्च कर सकते हैं उबर सजेस्ट के ऊपर भी। दूसरे नंबर पर हमने देखना है कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, इसको हम केडी कहते हैं। ठीक है, केडी हम देखेंगे कहां से, मोस से। ठीक है, या इसमें एक और चीज होता है एसडी के ऊपर, अभी मैं उसमें नहीं लेकर जाना चाह रहा, अभी ये मेथड 1 है तो उसमें मैं एसडी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, अभी इसमें सिर्फ केडी को इन्वॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, डीए चेक करेंगे अपने कंपटीटर साइट्स का, और ये कहां से लेंगे, ये मोस के टूल से लेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम ये देखेंगे इंटेंट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट के, और ये किस टूल से लेंगे, जल्दी से मुझे बताएं, सर्च इंटेंट हम कहां से देखेंगे, किस टूल को यूज करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बता दी ना, सर्च वाले हम कीवर्ड एवरीवेयर से भी देख सकते हैं, ओवर सजेस्ट से भी देख सकते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी मोस्ट से देखेंगे, डोमेन अथॉरिटी मोस्ट से देखेंगे। और सर्च इंटेंट के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, जल्दी से बताएं, जल्दी से। पिक वर्क फ्रॉम कंटेंट राइटिंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान पे नहीं फिलहाल मैं ये रिकमेंड नहीं करता, आप अपना एक वर्थ बनाएं फ्रीलांसर पे जाके देखें, ये जो फेसबुक से आप लेते हैं इसमें आपका प्रोफाइल बिल्ड नहीं होती कभी भी। ठीक है, फेसबुक से कैसे पिक करें ये मैं बताऊंगा, फेसबुक मार्केट और लिंक्डइन मार्केट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, स्पेशली जब मैं वर्चुअल जॉब्स का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। अगर वर्चुअल जॉब्स हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, फ्रीलांसिंग से भी इवन मजे की चीज़ है वर्चुअल जॉब, और उसके लिए हम लिंक्डइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। दैट आई विल टीच यू इंशाल्लाह बहुत जल्दी। एसईओ को एक सर्च इंटेंट, भाई कौन सा टूल सर्च इंटेंट के लिए आप कह रहे हैं, गूगल सर्च इज बेस्ट। ओके, गूगल सर्च से कैसे पता चलेगा, और एसईओ को एक से कैसे पता चलेगा, जल्दी से जवाब दें, आप लोग अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे, सर्च इंटेंट का कैसे। अच्छा चलें, मुझे आइडिया हो गया कि आप सब लोग कंफ्यूज हैं, आप लोगों को समझ नहीं लग रही। भाई यूज योर ब्रेन, सिंपल सा ही फार्मूला है, आपने कोई टूल यूज नहीं करना सर्च इंटेंट के लिए, अपना दिमाग यूज करना है। आपको पता होना चाहिए जो कीवर्ड लिखा जा रहा है इसके पीछे मकसद क्या होगा, सर्च करने वाले की क्या इंटेंट होगी। अब कोई भी टूल मुझे यही नहीं बताएगा कि अगर मैं ये लिखूं कि जी सैमसंग A51 मोबाइल प्राइस इन गुलबर्ग लाहौर, अब कोई भी टूल मुझे ये नहीं बता सकता कि इसके इंटेंट क्या है पीछे, क्या यूजर बाय करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, रिपेयर करवाना चाह रहा है, सिर्फ प्राइस देखना चाह रहा है, स्पेक्स देखना चाह रहा है, टूल्स देखना चाह रहा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस देखना चाह रहा है, इसकी एप्लीकेशंस देखना चाह रहा है। कोई भी टूल मुझे नहीं बता सकता, लेकिन ये क्या चीज़ मुझे बताएगी, ये मेरा अपना दिमाग मुझे बताएगा, माई माइंड, माई ओन प्रीवियस नॉलेज, मेरी अपनी जो मशीन लर्निंग है जो कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग के अंदर बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन कर दिया सोचने की सलाहियत, वो मुझे बताएगी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि ये जो कीवर्ड सर्च हो रहा है इसके पीछे इंटेंट क्या। ये इंटेंट हम पहले जो मेथड है ना, मेथड 1 में
सिर्फ यही 4 चीजें देखते हैं जी। चलें 5वीं चीज एक और हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज ट्रेंड। और ट्रेंड देखने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? गूगल ट्रेंड। ठीक है, अगर ये 5 चीजें हम एनालाइज कर लें अच्छे तरीके से, तो हमारा नीच मेथड 1 जो है नीच रिसर्च का, वो फुलफिल हो जाएगा। नीच रिसर्च मेथड 1 की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ये। ओके ओके जी, चलें। चलें जी, मैं इसे क्राइटेरिया, निच रिसर्च क्राइटेरिया बताता हूं जी आप लोगों को। सबसे पहले मैं बताता हूं एडसेंस साइट क्राइटेरिया। भाई सर्च वॉल्यूम शुड बी मोर देन और इक्वल टू 40,000। ये जब भी सर्च वॉल्यूम की बात करेंगे, सर्च वॉल्यूम हमेशा मंथली होता है, ये जहन में रखिएगा। सर्च वॉल्यूम हमेशा जब भी काउंट होगा, ये मंथली सर्च वॉल्यूम काउंट होगा, डेली का या ईयरली का काउंट नहीं होगा, ये जहन में रखें। ओके, उसके बाद हमने दूसरी नंबर पे क्या चीज देखनी थी? केडी। केडी शुड बी लेस देन और इक्वल टू, केडी कम हो या इक्वल हो 20 से। फिर डीए हमने देखने हैं कि कितने डीए हैं जो लेस देन और इक्वल टू 20 वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमने देखना है इंटेंट। इंटेंट शुड बी क्लियर, क्लियर इंटेंट हो, उसमें कोई एम्बिगुइटी ना हो। ट्रेंड, ट्रेंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अच्छा, ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा केडी को 50 और डीए को भी 25 तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये 25 तक। अगर ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है एडसेंस वाली साइट के लिए, तो मैं कहूँगा कि ये ठीक है। इसी के बाद दूसरी वेबसाइट कौन सी थी हमारी? एफिलिएट। एफिलिएट साइट क्राइटेरिया क्या है जी? सर्च वॉल्यूम इसका होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू और मोर देन 3000। ठीक है, और इसकी केडी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25 भी रख लें। इसकी डीए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25 भी रख लें। इसका इंटेंट शुड बी सेल्स से रिलेटेड होना चाहिए, क्लियर फॉर सेल्स, सेल्स से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रेंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 होना चाहिए। तीसरे नंबर पर था सर्विसेज साइट क्राइटेरिया। ये भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये चीजें आज आपके दिलो दिमाग में उतर जाएंगे और आप कहेंगे नीच रिसर्च तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ा सा वेट करें, आपको ये चीजें बड़ी इजीली अभी समझ लगने वाली हैं। सर्विसेज के अंदर सर्च वॉल्यूम शुड बी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 और केडी शुड बी, बाकी वही है, केडी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25, डीए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25, इंटेंट शुड बी क्लियर, यानी कि वो मेरी सर्विसेज से रिलेटेड ही इंटेंट हो कि वह सर्विसेज ढूंढ रहा हो। ट्रेंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। ठीक है, बेसिकली हमने 3 तरह के मोनेटाइजेशन देखे थे ना, और तीनों तरह के हमने बेसिकली क्राइटेरिया देख लिया कि अगर एडसेंस से रिलेटेड कीवर्ड है तो उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए, एफिलिएट से रिलेटेड है तो उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए, सर्विसेज से रिलेटेड है तो उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए। ये नीच रिसर्च मेथड 1 का क्राइटेरिया है। इसके अलावा हमने मेथड 2 भी देखना है, मेथड 3 भी देखना है। तो इस कल का परसों का 2-3 लेक्चर जो आगे होंगे वो सारे के सारे नीच रिसर्च से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो इस वीक हमने इंशाल्लाह नीच रिसर्च कंप्लीट कर देनी है, और फिर मैं आपको इस वीकेंड के ऊपर एक पूरी असाइनमेंट दूंगा नीच रिसर्च की, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरा फाइनल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली कम से कम 10-10 नीचेज आप लोगों ने फाइंड करके लानी है। 2-3 दिन का मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है और फिर ढूंढना है। ओके, अभी हम
एडसन्स क्राइटेरिया के ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं। ये हम इसको देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो सर्च वाली है मैंने मंथली जो कीवर्ड मैंने चूज करना है निच के लिए, जो निच चूज करनी है उसका मंथली सर्च वॉल्यूम शुड बी मोर देन 40,000। उसका केडी जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 25। और फिर ये देखना है कि कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं पहले पेज के ऊपर जिनका डीए लेस देन 25 है। मिनिमम एक वेबसाइट होना जरूरी है, मैक्सिमम जितनी ज्यादा होंगी हमें उतना ज्यादा फायदा होगा। अच्छा चलें जी, अब मैं आपको ना एक जर्नल लाइफ से एग्जांपल देता हूं पहले इस चीज की कि ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएं समझना। ओके, अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल आपने एक मैराथन भागनी है, रेस भागनी है, वो रेस है 10 किलोमीटर की। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि यार अगर मैं जीतूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा, व्हाट इफ आई विन, हाउ मच रिवार्ड आई विल गेट। समझ लग रही है मेरी बात? भाई आपने कहा ठीक है मैं ये गेम खेलने को तैयार हूँ, या मैं ये एग्जाम देने को तैयार हूँ, या ये मैं कंपटीशन लेने के लिए तैयार हूँ, या ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये चैलेंज मैं विन कर गया तो मुझे फायदा क्या होगा। ठीक है, कोई कहे, या अगर मैं कहूँ कि भाई आओ गर्मी के अंदर आपने 10 किलोमीटर भागो और मैं आपको 1,000 इनाम दूंगा, तो आप में से कोई बंदा भागेगा? आप कहेंगे मैं पागल हूँ जी 1,000 के पीछे इतनी सारी मेहनत करो, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वहीं पे रिवार्ड बढ़ जाए, रिवार्ड मनी बढ़ जाए, या आपका एंड रिजल्ट जो है उसका इनाम बढ़ जाए, तो आप हो सकता है एग्री कर जाएं कि यस वी आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज। तो भाई ये वही चीज है कि क्या जो निच मैं चूज कर रहा हूँ, एंड रिजल्ट तो ये है ना कि मुझे ट्रैफिक चाहिए, लेकिन अगर वो कीवर्ड सर्च ही नहीं हो रहा तो मुझे उसको चूज करने का कोई फायदा है या नहीं? भाई उसको चूज करने का फायदा तो तब भी होगा ना जब लोग उसको सर्च कर रहे होंगे। तो एंड रिजल्ट तो मेरी ट्रैफिक है ना, और ट्रैफिक कब आएगी? जब लोग ज्यादा सर्च कर रहे होंगे। अगर लोग सर्च ज्यादा कर रहे होंगे तो ट्रैफिक ज्यादा आएगी, लोग सर्च नहीं कर रहे होंगे तो ट्रैफिक नहीं आएगी। समझ लग रही है ना मेरी बात? तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है एंड रिवार्ड का। फिर ये मैंने देखना है कि भाई जो टास्क मुझे दिया जा रहा है वो कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए। भाई 1 किलोमीटर भागना मेरे लिए आसान है, 10 किलोमीटर भागना मेरे लिए मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। तो ये देखूंगा कि वो कितना मुश्किल टास्क है, क्या उतना बड़ा चैलेंज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी कि क्या उतनी मेहनत कर सकता हूँ कि वो मैं एंड जो 10 किलोमीटर की रेस है वो पूरी भी कर सकूं। ऐसा तो नहीं है कि 10 किलोमीटर की रेस भागूं और कहीं 5 किलोमीटर के बाद जाके मैं खुद गिरा पड़ा हूं। ठीक है, मेरा अपना ऐसे तैसे फ्री हो के बस जी चैप्टर क्लोज, मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं, मुझे तो फरिश्ता नजर आना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ। तो भाई ये मुझे देखना है। अगर मुझे लगेगा कि इसकी डिफिकल्टी इतनी है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं उसको टैकल कर सकता हूं, तो मैं वो चैलेंज ले लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो भाई इसी तरह नीच रिसर्च में मैं केडी देखता हूँ। समझ लग गई? फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा कि इसका भाई मैराथन रेस का एंड रिवार्ड भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इनाम है। चैलेंज की डिफिकल्टी इतनी है कि मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। अब मुझे ये देखना है कि भाई मेरे कंपटीटर कौन है। पता चले भाई 100 में से टॉप 10 विनर्स होंगे और वो उसमें से 100 में से 20 बंदे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल मैराथन रेसर हैं, तो उस रेस में भागने का मुझे कोई फायदा होगा? कोई लाख मुझे कहे कि भाई हम आपको 1 करोड़ इनाम देंगे, मैं कहूंगा भाई क्या फायदा 1 करोड़ इनाम का, जो कि मुझे पता है मैंने विन ही नहीं करना। मैं एक नया बंदा और मेरे साथ आपने 20 बंदे ऐसे भगा दिए जो प्रोफेशनल मैराथन और टॉप 10 विनर होंगे सिर्फ। जो गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे ये देखना, हाँ अगर मुझे ये पता चल जाए कि यार इस 10 में से 9 बंदे प्रोफेशनल हैं, तो फिर मेरे पास चांस है कि यार एक सीट रह गया जो अनप्रोफेशनल के लिए, मे भी मैं विन कर दूं। समझ लग रही है ना? और वो कहेंगे कि 100 में से 10 बंदों ने जीतना है लेकिन इसमें से 9 प्रोफेशनल है, मैं कहूंगा ये 9 की तो जीत पक्की है। अब एक सीट रहेगी, जो मेहनत करेगा जीत जाएगा। मैं कहता हूं अच्छा मैं ज्यादा मेहनत करके चलें ये वाली एक सीट ले लूं, चांस बन जाएगा ना। लेकिन अगर वही कोई कहे कि जी अच्छा पहले 9 प्रोफेशनल थे अब 8 प्रोफेशनल हो गए हैं, अब 2 चांस है, तो मेरा विनिंग रेट बढ़ जाएगा ना। पहले तो एक ओपन एंडेड सीट थी जिसके ऊपर मैं मुकाबला कर रहा था, अब 2 ऐसी हो गई जिसका मैं मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे पता 8 सीटें तो वो लोग ले जाएंगे जो प्रोफेशनल मैराथन रेसर है। फिर अगर मुझे पता चल जाए भाई 5 प्रोफेशनल भाग रहे हैं 100 में से,
तो मैं कहूंगा चलें जी ये 5 विन कर गए, 5 फिर भी सीटें बाकी हैं जो विनिंग होनी है, मैं कहूंगा मैं मेहनत करके इजीली, जितने ज्यादा मेरे कंपटीटर कम वैल्यू के होंगे, कम वर्थ के होंगे टॉप 10 में, उतना ज्यादा मेरा विन करने का चांस है। भाई मैं देखूंगा कितनी ऐसी वेबसाइटें हैं टॉप 10 में जिनका डीए 25 से कम है, अगर कोई एक भी मिल गई मैं कहूंगा चांस है कि मैं शायद इसको रिप्लेस कर दूं, अगर 2 हो गई तो भाई एक नहीं तो दूसरी कोई ना कोई तो गिरा पाऊंगा ना। अगर 4 ऐसी वेबसाइट मिल गई जिनका डीए 25 से कम है तो मैं कहूंगा भाई इन चारों में से कोई एक वेबसाइट तो मैं गिरा के उसकी जगह ले लूंगा ना। तो जितनी ज्यादा वेबसाइट पहले पेज पर ऐसी होंगी जिनका डीए 25 से कम है, उतना ज्यादा चांस है कि मैं उसमें कंपटीशन में विन कर जाऊं, मैं फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाऊं। मेरी बात फॉलो करना शुरू की है, समझ लग रही है। फिर जो कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूं, जो कीवर्ड चूज कर रहा हूं, क्या उसकी क्लियर इंटेंट है इस तरह की जो सीटीआर बेस्ड हो, सीटीआर बेस्ड, या इसको कहते हैं सीटीए बेस्ड। ठीक है भाई, कोई ऐसा कीवर्ड है जिसकी इंटेंट क्लियर है कि लोग क्लिक भी करेंगे, लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे, सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं जी मैंने कीवर्ड रैंक करना चाह रहा हूं जीमेल लॉगिन, जीमेल लॉगिन का कीवर्ड रैंक कर भी लूंगा तो कोई फायदा होगा, लोग उस पर कोई एक्शन लेंगे मेरी वेबसाइट पे? नहीं लेंगे ना भाई, दिस इज अ ब्रांडेड क्यूरी। लोग जीमेल की वेबसाइट ढूंढेंगे, चाहे अगर मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे होगी दूसरे पे जीमेल होगी ना, मेरी पहले नंबर वाली छोड़ के लोग दूसरी नंबर वाली पे क्लिक करेंगे। तो ये चीजें मुझे देखना है कि उसकी इंटेंट क्या है बेसिकली। ठीक है, वो कोई भी कीवर्ड लिखने जो सर्च किया जाता है ना, उसके पीछे थॉट क्या है सर्च करने वाले की, उसके पीछे उसका मकसद क्या है सर्च करने का। अगर ये चीज मुझे क्लियर हो जाती है ना, तो मेरा वो काम करना या उस प्रोसेस में चलना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो कि ये कीवर्ड लोग क्यों सर्च कर रहे हैं, फिर तो मैं ब्लाइंडली शॉट खेल रहा हूँ, और ब्लाइंडली शॉट में ज्यादातर बंदे आउट ही होते हैं। तो ये बात समझ लग गई। फिर ट्रेंड मैं कहता हूँ उसका 25 से ज्यादा, भाई गूगल में उसका ट्रेंड एग्जिस्ट करता हो, कोई ऐसा कीवर्ड ना हो जिसकी पहले तो सर्चेस बहुत ज्यादा थी लेकिन अब नियर टू जीरो होना शुरू हो गई है, यानी कि उसका दौर खत्म हो गया, ट्रेंड खत्म हो गया, मुझे ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, अब ये अगर क्राइटेरिया कोई भी कीवर्ड फुलफिल करेगा तो मैं कहूंगा दिस इज माय नीच, इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी एक वेबसाइट खड़ी कर सकता हूं, पूरी की पूरी। यू गॉट माय पॉइंट? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना मैं इसी का भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं, एडसेंस साइट क्राइटेरिया का। दिस इज आवर नीच रिसर्च मेथड नंबर 1। ये मेथड 1 का जो क्राइटेरिया मैंने तीनों के लिए लिख दिया कि मेथड 1 में एडसेंस का क्या क्राइटेरिया, मेथड 1 में एफिलिएट साइट का क्या क्राइटेरिया, मेथड 1 में सर्विसेज साइट का क्या क्राइटेरिया। अब अगर इसमें कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे पूछ लें, वो मैं बता देता हूं उसके बाद, वरना मैं अभी आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके हम एक दो कोई कीवर्ड या नीच रिसर्च करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं हम अभी। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलें, लेट्स कम गूगल पे आ जाते हैं जी। अब देखिए मैंने टूल्स आप लोगों को पढ़ा दिए थे डे 1, ये टूल्स अब आप लोगों के पास इंस्टॉल होने चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। अब देखें मेथड 1 में हमें कितने टूल चाहिए, देखते हैं जी। मेथड 1 में एक हमें चाहिए मोज, एक चाहिए कीवर्ड एवरीवेयर या उबर सजेस्ट, यानी कि हमें टोटल 2 टूल चाहिए इस वक्त। अगर तीसरा ये हमारी एक्सटेंशन थी गूगल कीवर्ड, सॉरी गूगल सर्व। अब हम देखते हैं मेथड 1 में हमें एक गूगल सर्व काउंटर चाहिए, मोज बार चाहिए, और एसईओ का एक की जरूरत नहीं है अभी, उबर सजेस्ट भी नहीं, कीवर्ड एवरीवेयर। अगर ये आपके पास 3 एक्सटेंशंस इस वक्त एग्जिस्ट करती है ना, तो आप मेथड 1 पूरे का पूरा अप्लाई कर सकते हैं। अगर कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है, उबर सजेस्ट है, तो फिर उसका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, ये ज़हन में रखना। अच्छा, मैं अभी उबर सजेस्ट को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि उबर सजेस्ट का क्राइटेरिया फिर कुछ हो रहा है, वो फिर ये क्राइटेरिया उबर सजेस्ट पे नहीं चलेगा, ये सिर्फ कीवर्ड एवरीवेयर के लिए। ठीक है, मेथड 1 में हम उबर सजेस्ट को ऐड नहीं करते। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
ओके, एक क्वेश्चन है जी सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें 3 मंथ लग जाएं वेबसाइट बनाने में और 3 मंथ बाद चेक करें तो बाकी वेबसाइट का डीए और केडीज है। भाई 3 महीने क्यों लगेंगे वेबसाइट बनाने में? 3 दिन में वेबसाइट रेडी हो जाती है। आप 3 महीने क्यों? आपने खुद कोडिंग तो नहीं करनी? अगर खुद कोडिंग करनी है तो भाई पहले वेबसाइट बना लें, उसके बाद नीचे रिसर्च कर लें। लेकिन अगर नीचे रिसर्च कर भी ली है और 3 महीने के बाद इंप्लीमेंट करें तो उसको दोबारा रीचेक करें। ठीक है, और 3 महीने में तो बहुत कुछ बदल जाता है, वैसे बदल जाता है। एग्री? चलें प्रैक्टिकली करते हैं जी। चलें जी, मुझे कोई कीवर्ड बताएं जिससे हम शुरू करें। कोई भी कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड जो आप चाहें, मैं वहीं से शुरू करता हूं और उसी से हम कोई ना कोई अपना क्राइटेरिया फुलफिल करके कोई ना कोई कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, आज हमने ऊबर सजेस्ट नहीं करना। मेथड 1 में ऊबर सजेस्ट नहीं डालेंगे। हेल्थ, हेल्थ की जो, हेल्थ थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। चलें जी, हेल्थ से रिलेटेड हम क्या करें जी, डायबिटीज कोई उठाते हैं जी, डायबिटीज से रिलेटेड। डायबिटीज, अब अच्छा ये एक बड़ी मजे की चीज है। अब मैंने डायबिटीज से रिलेटेड कोई चीज सर्च करना चाहता हूँ ना, मुझे नहीं पता कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं। मैंने डायबिटीज लिख के स्पेस डाली, उसने खुद ही आगे मुझे उसके रिलेटेड कीवर्ड सारे बता दिए। देखिए इसमें मुझे पता चल गया डायबिटीज सिम्टम्स एक बहुत अच्छा कीवर्ड होगा। लेट्स सी, देखते हैं जी डायबिटीज सिम्टम्स का क्या है। डायबिटीज सिम्टम्स का वॉल्यूम देखें कितना है। अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये डाटा आ रहा है कीवर्ड एवरीवेयर से। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख मंथली सर्चेज है। अगर मैं इसका ट्रेंड देखता हूं तो देखें तकरीबन पूरा साल एक जैसे ट्रेंड है इसका। लेकिन अगर जिसका सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई होगा, डेफिनेटली उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई होगी, 72। दिस इज नॉट गुड फॉर मी। तो ये मेरा आइडिया यहीं पे ड्रॉप हो गया। ओके, मैं कहता हूँ डायबिटीज सिम्टम्स के साथ साथ मैं कहता हूँ डायबिटीज सिम्टम्स मैन। चलें जी देखते हैं जी इसका क्या है। हम थोड़ा सा मजीद डीप डिग इन करते हैं। देखें इसका सर्च वॉल्यूम जो है दैट इज राउंड अबाउट 18,000 मंथली। ठीक है, चलें इसका सर्च वॉल्यूम ही कम है लेकिन इसकी डिफिकल्टी भी ज्यादा है। ओके, हम कोई और डायबिटीज से रिलेटेड देख लेते हैं जी। डायबिटीज से रिलेटेड और क्या हो सकते हैं? ट्रीटमेंट या डायबिटीज टाइप लिख के सर्च करते हैं। ठीक है, इसका सर्च वाले में 74,000। एक्चुअली जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं ना उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर जो वेबसाइट बैठी होती है ना, वो ज्यादातर बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, जो गवर्नमेंट की या ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं। जैसे देखें इसके ऊपर भी सबसे ऊपर जो रैंक हो रही है वो .gov की वेबसाइट है। दूसरे नंबर पे भी मेडिकल की साइट है जो कि अच्छी खासी बड़ी है, जिसकी ट्रैफिक ही देख लें मिलियंस में है। फिर idf.org, ये भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। फिर healthline.com, अगेन मेडिकल का ब्रांड है जिसकी ट्रैफिक ही मिलियंस में है। तो अब इस तरह के वेब एमडी बहुत बड़ी वेबसाइट है अगेन। तो इस तरह की वेबसाइट को डाउन करना नियरली इम्पॉसिबल है। देखिए 74 डिफिकल्टी है। तो हम थोड़ा सा मेडिकल से हट जाते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। ओके, चलें जी हम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट सर्च करते हैं जी। जनरल टॉपिक उठाते हैं। देखिए इसका सर्च वॉल्यूम कितना है जी, ऑलमोस्ट 50,000 मंथली। और ये हमारा क्राइटेरिया 1 फुलफिल करता है या नहीं करता जी? क्राइटेरिया 1 फुलफिल हो गया, इसका सर्च वॉल्यूम मोर देन 40 है। गुड। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया 2, वो क्या था? कीवर्ड डिफिकल्टी। क्या क्या कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 25 के अराउंड है या नहीं? चलें देखते हैं जी। कीवर्ड 40, इसकी डिफिकल्टी 40 है जी, आपकी रेंज से बाहर है। हम कोई और कीवर्ड ढूंढेंगे। लेकिन इसका हम देखते हैं डीए कोई 25 से कम है या नहीं। अब देखें पहली साइड का डीए क्या है, पहली साइड का डीए 84, फिर 26, फिर 74, फिर 24। यस, चौथे नंबर पे एक वेबसाइट आ गई जिसके डीए कम है। फिर 20, एक और वेबसाइट आ गई। फिर 17, एक और आ गई। 3 वेबसाइट आ गई जिनका डीए कम है, यानी कि जिनको हम कंपीट कर सकते हैं। ओके, हम कोई और कीवर्ड भी देखते हैं, इसकी थोड़ी सी डिफिकल्टी हाई है। चलें जी हम देखते हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग। चलें जी, एक रिकमेंडेशन आई है व्हाट इज फ्रीलांसिंग की।
ये अब हमने बहुत सारे कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के देखना। अब देखें इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, मोर देन 60,000। इसका मतलब ये कि हमारा क्राइटेरिया 1 फुलफिल हो गया, यानी कि पॉइंट नंबर 1 सर्च वाले मोर देन 40,000 है ना। गुड, ओके हो गया। अब हम इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखते हैं 47। कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी हाई हो गई है, लेकिन साथ में हम इसका डीए देखते हैं। पहला 33, 50, 73, 92, 98, 38, 66, 50, 20। जी एक वेबसाइट है dankush.com एंड पे खड़ी है जिसका डीए 25 से कम है, अदरवाइज नहीं। ओके, कोई और कीवर्ड देखते हैं जी। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड हम देखते हैं जी। ओके, इसका सर्च वॉल्यूम भी मोर देन 60,000 है। इसमें भी हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो फुलफिल हो गया। अब हम देखते हैं इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है जी, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। एंड आई एम श्योर इसकी डिफिकल्टी 30 से कम ही होगी, उम्मीद है 35। ओके, इसकी डिफिकल्टी भी ज्यादा है, लेकिन हम देखते हैं इसका डीए। ओके जी, पहला डीए 57, 41, 21। चलें जी, एक वेबसाइट आ गई 25 से कम, एक दूसरी भी आ गई, दो वेबसाइट्स ऐसे आ गई जिसमें इसका डिफिकल्टी, कंपटीटर हमारे थोड़े से वीक हैं। अब ये देखें, ये इतना आसान नहीं है, हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, इस पर इतना टाइम लगता है कि आपकी सोच है। अब देखें इसका सर्च वाले में रहेगा सिर्फ 10,000 कीबोर्ड कीज। अब इसका हो सकता है डिफिकल्टी कम हो। अब हमारे लिए ना एक सबसे बड़ा मसला ये होगा कि ये 100% फुलफिल हो नहीं पाएगा। कभी सर्च वॉल्यूम कम है, कभी डिफिकल्टी ज्यादा है, कभी कुछ ज्यादा। अब देखें इसकी भी 52 है। चलें जी, हम कोई और देखते हैं जी। पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड्स देखते हैं, इसमें 18,000 आ गया। इसमें डिफिकल्टी हम देखते हैं। हम साथ में एक और देख लेते हैं जी, गूगल के ऊपर। कीवर्ड्स रिकमेंड करें जी आप लोग, जो आपको लगे जिनका सर्च वाले में हाई होगा और डिफिकल्टी कम होगी। एक्चुअली हम अकेले नहीं है ना, पूरी दुनिया बैठी हुई है। जो ऐसे कीवर्ड हो जिनका सर्च वाले में हाई हो और डिफिकल्टी कम हो, लोग उसे पिक करना शुरू कर देते हैं फौरन। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आयशा का, देखते हैं इसका सर्च वाले में देखें कितना है जी, 60,000। देखें ये एक बड़ा अच्छा मेरे जेहन में कीवर्ड आ गया। अच्छा चलें जी, पहले हम इसको देखते हैं। पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड इसका 32 है, 25 से थोड़ा सा ही ऊपर है। हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि इसके कंपटीटर कैसे हैं। पहला कंपटीटर ही 20 DA का, तो भाई ये कीवर्ड मेरे लिए, मुझे लगता है मैं compete कर सकता हूँ। एक दूसरा भी 20 से कम, दो तीसरा भी 25 के करीब करीब है, चौथा 40 है जी, पांचवा फिर 20 से कम है, चार हो गए, पांच 17। यानी कि पांच ऐसे कंपटीटर हैं जो वीक हैं। तो भाई मुझे ये लगता है कि ये पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड्स वाला टॉप जो कीवर्ड है ना, ये मैं इजीली टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका सर्च वॉल्यूम कम है, यानी कि इसका एंड रिवार्ड रिजल्ट कम है। लेकिन हम इसको मजीद देखेंगे। अच्छा, हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड एक हो गया जिसका 18,000 है। इसी से मिलता जुलता कोई और है, पार्ट एंड फंक्शन ऑफ कीबोर्ड हम देखते हैं। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है जी, छोड़ दें जी इसको। पार्ट्स ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, इसका भी बहुत कम है सर्च वॉल्यूम। पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड कीज, इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है। अब हमने इसके ऊपर देखने हैं कि इससे मिलते जुलते और कौन से कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। उसका 18,000। तब देखें एक और कीवर्ड निकला है कीबोर्ड से रिलेटेड जिसका 10,000, यानी कि टोटल 30,000 के अराउंड हम पहुंच गए हैं। अब हम इसका देखते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। अगर हमें कोई दो तीन कीवर्ड भी मिल गए ना कीबोर्ड से रिलेटेड जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो हम मर्ज करके उसे एक वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिफिकल्टी हाई हो गया 57। अच्छा, इसका डीए देखते हैं नीचे कितना है, 84, 98, 74, 99, 55। नहीं जी, ये हमारी रेंज का कीवर्ड नहीं है। ओके, कीज ऑन नंबर कीज। अच्छा, हम कीज ऑन कीबोर्ड सर्च करते हैं जी। ठीक है, इसको ज़रा हम स्टडी करते हैं। इसका डी एच ये 84, 99, 41, 55, 86, 90। नहीं जी, ये हमारी रेंज में नहीं आता ये भी।
इसका सर्च वॉल्यूम तो 1 लाख से भी ऊपर है। अच्छा हम अच्छा कंप्यूटर कीबोर्ड टाइप्स एक और सर्च करते हैं। देखें जी इसका भी तकरीबन 5 साढ़े 5 हजार हमें सर्च वॉल्यूम मिल गया। ये हम उसमें पिछले कीवर्ड में ऐड कर सकते हैं इसको। इसका हम देखते हैं डिफिकल्टी क्या है। 39 40 इसका भी डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है। इसका 57 41 24 एक वेबसाइट मिल गई जो डाउन है। 21 दो वेबसाइट ऐसी हैं जिसका डीए कम है। तो यानी कि इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। अच्छा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड क्वेश्चन है 1600 है। अच्छा ये आपने ना इसी तरह मेहनत करनी है इसके ऊपर ना। फिर लैपटॉप कीबोर्ड हम देखते हैं जी इसका सर्च वॉल्यूम भी 60,000 से ऊपर है। ये मैं सिर्फ कीबोर्ड से रिलेटेड कीवर्ड ही सर्च कर रहा हूँ कि कीबोर्ड के अंदर ही इसको कवर करूँ समहाउ ना। तो अब अगर मुझे 2 या 3 कीवर्ड भी ऐसे मिल गए कीबोर्ड से रिलेटेड जो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो मैं उन्हें पिक कर लूंगा। लैपटॉप कीबोर्ड टेस्टर चलें जी। इसका सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन चलें देखते हैं। लेट्स सी। कैलकुलेट नहीं किया। 42 अच्छा इसको हम कीबोर्ड टेस्टर करते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट 5.5 लाख। इसकी डिफिकल्टी इस पॉइंट से कम है थोड़ी 45 35 12। ये देखें एक ऐसी वेबसाइट आ गई जिसका डीए बहुत कम है 12। वाओ 86 38 48 38 35 23 एक और आ गई। अच्छा ये बड़ी मजे के एक काम हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट कितनी ट्रैफिक ले रही है। ठीक है कीबोर्ड टेस्ट डॉट स्पेस। अब ये कीबोर्ड टेस्टिंग की है ना और इसके अलावा कोई भी नहीं है। हम जाएंगे इसमें ऊबर से जस्ट में जाएं इसकी जाके ट्रैफिक चेक करते हैं क्या। यार देखें 80,000 ट्रैफिक सिर्फ ये इससे ले रही है। और इसके कीवर्ड कौन कौन से हैं जो रैंक हो रहे हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। कीबोर्ड टेस्ट कीबोर्ड ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट कीबोर्ड टेस्ट। यानी कि कीबोर्ड टेस्टिंग के ऊपर ये 80,000 ये ट्रैफिक ले रही है ये वाली वेबसाइट जिसका डीए 12 है जस्ट। तो भाई अगर ये 12 डीए वाली 80,000 मंथली ट्रैफिक ले सकती है तो हम तो बड़े इजीली इससे भी ज्यादा ले सकते हैं फिर। अच्छा एक और वेबसाइट ऐसी थी जो keyboardtest.com। यानी कि ये पूरी की पूरी बनी ही कीबोर्ड टेस्ट के। इसका भी डीए कम है 23 से। हम इसको भी टारगेट करें और इसकी भी ट्रैफिक देखते हैं इसके पास कितनी ट्रैफिक है। सॉरी ट्रैफिक में जाऊंगा ट्रैफिक ओवरव्यू। इसके पास भी 70,000 ट्रैफिक है। और किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक ले रहा है ये भी देखें वही कीवर्ड है। कीबोर्ड टेस्ट कीबोर्ड टेस्टर कीबोर्ड टेस्टर कीबोर्ड ऑनलाइन टेस्ट। तो इसका मतलब ये कि ये कीवर्ड हम बड़ी इजीली टारगेट कर सकते हैं। और कीबोर्ड टेस्टर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जिसका डीए लेस देन 25 होगा। चलें जी हम ट्राई करते हैं ऐसा ऐसा ट्राई करना शुरू करते हैं। कीबोर्ड टेस्टर फॉर लैपटॉप ठीक है। फिर हम एक और खोल लेते हैं साथ में गूगल में ताकि कीबोर्ड टेस्टर ऑनलाइन एक और। अब इसका 43 है इसको देखते हैं। कीबोर्ड टेस्टर फॉर लैपटॉप कीबोर्ड टेस्ट लैपटॉप कीबोर्ड टेस्टर ऑनलाइन ये सर्च करते हैं।
अच्छा, ये जो ये वाला काम है ना जो मैं कर रहा हूं, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप ये वाला प्रोसेस एक अच्छे से कर लेना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये समझ लें, आपको ये एक दफा तो मुश्किल होगी, एक दफा बहुत मुश्किल होती है ये ढूंढने में, लेकिन अगर एक दफा ये काम अच्छे से हो जाए ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज है जो नीच रिसर्च आपने जिंदगी में एक दफा करनी है, फिर सारी जिंदगी उसी को यूज करना है। समझ लग रही है ना ये मेरी बात? अच्छा, इसका ना एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है जो हम यूज करते हैं, वो भी मैं करके दिखाना नहीं चाहता, वो मैं अगले मेथड में दिखाऊंगा। अगला मेथड इससे भी आसान होगा ढूंढने का, लेकिन कोई नहीं, हम देखते हैं। अब ये 30s में चल रहे हैं सारे के सारे इसके, लेकिन कोई ना कोई हमें मिलेगा, लाजमी मिलेगा, जिसकी डिफिकल्टी कम होगी। 44 होगी। टू कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर 36 चलेंगे। क्यूवर्टी कीबोर्ड टेस्टर। थर्टी नाइन। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने इन टूल्स को यूज करना है और ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिनकी केडी जो है वो लेस देन 25 या चले 30 तक कर लें। ये जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं ना, इसे 30 तक ले आए। ठीक है, DA 25 रखें। ये 30 तक भी अगर हो तो भी हम पिक कर लें। जैसे ये देखें 29 आ गई, इट्स ओके फाइन। हम देखते हैं जी कोई और भी। फिर एक दफा हमें इस डोमेन में कोई एक दो कीवर्ड भी ऐसे मिल गए जो हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल उतरते हैं, तो फिर हम पूरी की पूरी डोमेन को चूज कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइम नहीं देखेंगे ये वाली चीजें, सिर्फ एक दफा देखनी है हमने। एक दफा हम ये चीज टारगेट कर लें, उसके बाद हमें टेंशन नहीं होगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ माउस देखते हैं जी। 31 की भी है। अच्छा चलें, ये चीज आपको समझ लग गई है, ये चीज आपने ढूंढनी है। अब आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द कितने सारे हजारों नहीं लाखों करोड़ों कीवर्ड्स हैं जो अब आप देखेंगे, ढूंढेंगे, और वो चीज आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? नम कीज कीबोर्ड। ये आपने इस तरह फाइंड आउट करना है, ढूंढना है ये वाली चीज ना। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आपको ना मिल जाएंगे काफी सारे। अच्छा, एक चीज जो अभी मैं मजीद आपको दिखाना चाहता था, देखें आयशा अकरम, इसकी केडी आई है 39। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 के अराउंड। इट्स ओके फाइन। अब हम अगर इसकी डीए देखते हैं, अच्छा ये तो वैसे भी न्यूज रिलेटेड है ना। अब जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता था 21, 16, यानी कि 16 डीए भी है, 21 भी है, मैं इसको डाउन कर सकता हूँ। अब जो सबसे मेन चीज है ना, वो हमने देखनी है ये चीज। अब ये देखें, यहां से आपको पता चलता है कि देखें अगस्त 2021 में 5.5 लाख थी, सितंबर में 50 हुई, अक्टूबर में 50 हुई, नवंबर में कम हो गई, दिसंबर में और कम, जनवरी फरवरी मार्च में मजीद कम। तो भाई अब आगे यानी कि ये ट्रेंड डाउन हो रहा है ना, गिर रहा है।
तो अब अगर मैं इस तरह का अगर कोई कीवर्ड मिल भी जाए जिसका सर्च वाले में बहुत अच्छा हो, इवन डिफिकल्टी इससे भी कम हो और बाकी का क्राइटेरिया फुलफिल होता हो, यानी कि सर्च वाले में भी इससे ज्यादा है, केडी भी इससे कम है, डीए भी इससे कम है, इंटेंट भी क्लियर है, लेकिन ये ट्रेंड गिरने वाला है, यानी कि डाउन साइज जा रहा है ना, कंटिन्यूअसली गिर रहा है। अब देखें तकरीबन 5.5 से 50 पे आया, फिर 50, फिर 14,000, फिर 9,000, फिर 8,000, फिर 5,000, फिर 4,000। तो अब ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये कीवर्ड मेरे लिए अच्छा नहीं है ड्यू टू ट्रेंड, ट्रेंड की वजह से। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें भी हमें देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये पांचों चीजें आपने देखनी है। तो अभी आप लोगों का ना ये जो मेथड 1 है ना, इसके ऊपर असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा। चले मैं असाइनमेंट में थोड़ी सी मजीद आसान कर देता हूँ आपके लिए। सर्च वाले में आप रख लें 20,000, KD 30, DA 25 रख लें बस, यानी कि सर्च वाले में कम कर देता हूँ आप लोगों के लिए असाइनमेंट के लिए। अभी असाइनमेंट 1 ठीक हो गया। हम देखेंगे, हम 40,000 वाला ही कीवर्ड निकाल कर देखेंगे, लेकिन एक और मेथड से, जब मेथड 2 पढ़ाऊंगा, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब आपने ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिसका सर्च वाले में 20,000 से ज्यादा हो, KD 30 से कम हो, DA 25 से कम हो, एटलीस्ट एक इंटेंट उसका क्लियर हो, ट्रेंड इसका 25 एंड अबव हो। ठीक है, अब अगर मैं इसका ट्रेंड देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा? मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ, मैं जाऊंगा trends.google.com में, वहां पर जाकर इसको सर्च करते हैं जी। ओके, अब ये देखें, अब इसका अगर मैं ट्रेंड देखूं तो अभी क्या है मेरे पास, इसका ट्रेंड नियर टू जीरो चल रहा है। देखें 1 पे है ना, और अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इवन 5 साल का भी देख लूं तो मजीद, फिर भी ये देखें ये जीरो कंटिन्यूसली। पिछला तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, तो ये ट्रेंड मेरे लिए ओके नहीं है। क्लियर होगी? अब इसी तरह अब मैं अगर नेक्स्ट देखो ना, एफिलिएट। एफिलिएट कौन से कीवर्ड होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, ऐसे कीवर्ड जिनके साथ बेस्ट, टॉप, रिव्यू, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल करते हैं जी, बेस्ट रनिंग शूज। अब देखते हैं, अब मुझे ऐसे ही कीवर्ड्स चाहिए जिनका सर्च वाले हम कम से कम 3,000 से ज्यादा हो। ठीक है, चले हम इसकी भी KD 30 कर लेते हैं अभी फॉर द टाइम भी। ठीक है, अब देखते हैं, इसकी KD 52 है, बहुत ज्यादा है। ओके, हम कुछ और सर्च करते हैं, फॉर मैन कर लेते हैं जी। इसका भी सर्च वाले में तो अच्छा खासा है, देखते हैं इसका कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, साथ में हम कोई और भी देख लेते हैं। बेस्ट सियोक, बेस्ट फिशिंग सियोक। ठीक है, इसकी भी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। ओके जी, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन विद फ्लैट फीट, इसकी पीढ़ी देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं बेस्ट गेमिंग माउस। ठीक है, इसके भी देख लेते हैं। अब ये 37 तक पहुंच गया, हम इसको मजीद थोड़ा सा देखते हैं जी, हम पहुंच जाएंगे आई एम श्योर। बेस्ट फिशिंग क्या आपके जहाँ हम आ जाते हैं रॉड के ऊपर। 58 बेस्ट गेमिंग, बेस्ट वायरलेस गेमिंग माउस हम कर लेते हैं। 44 ओके, बेस्ट शूज फॉर फ्लैट टीनेजर। समझ लगा ना, ये आपको इस तरह ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और काफी टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा इसमें।
48, ये एक स्टूडेंट ने वो सॉरी कीवर्ड भेजा, उसको भी हम सर्च करके देख लेते हैं जी। फिफ्टी फोर, 48, 34, हमने 30 तक जाना है डिफिकल्टी से। देखिए इसकी डिफिकल्टी तो कम है, लेकिन एक साथ में प्रॉब्लम है, इसका सर्च वॉल्यूम भी नहीं है। तो हमने ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है वो नहीं लेने। बेस्ट लैपटॉप अंडर $800 देखते हैं। credit shows for flat fee. And less mouse under $50. 40, 24। यस, ये देखें, ये एक कीवर्ड हमें मिल गया, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $800। अब इसका सर्च वॉल्यूम भी 3000 के करीब करीब है, दैट इज 2400। ठीक है, यानी कि तकरीबन 2500 ये इसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है, और इसकी डिफिकल्टी भी ये बता रहा है 24। अब ये तकरीबन हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, सर्च वॉल्यूम भी ओके है, डिफिकल्टी भी इसकी कम है। अब हम देखते हैं डीए 60, 33, 12। यस, तीसरे नंबर पे हमें एक वेबसाइट मिल गई जिसका डीए 12 है, 25 से कम। एक इसका डीए क्या है, ज्यादा है, 231। ये एक और मिल गया जिसका 15 डीए। यानी कि अब ये वाला कीवर्ड ऐसा है जिसके ऊपर हम वर्किंग शुरू कर सकते हैं, बेस्ट लैपटॉप अंडर $800। जब ये $800 वाला कीवर्ड टारगेट कर लेंगे, फिर मैं इसी के ऊपर मजीद कीवर्ड निकालना शुरू कर दूंगा, बेस्ट लैपटॉप अंडर $500 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये लिस्ट बन रही है उन वेबसाइट्स की जिसमें लैपटॉप है और वो प्राइस के अकॉर्डिंगली लिस्ट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास एक कीवर्ड ओके हो गया। अब मैं इसके सपोर्टिंग कीवर्ड्स निकालना शुरू कर दूंगा। ओके, हम इसको भी देख लेते हैं, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $1000। अब इसकी डिफिकल्टी उससे ज्यादा है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी देखें 18,000 समथिंग हो गया। अगर मैं $800 वाला आर्टिकल रैंक कर लूंगा ना, तो 500 वाले को भी उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलें जी, इसी की जगह मैं कर दूं इसे $600। फिर देखते हैं, इसका भी सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी भी डिफिकल्टी ज्यादा ही होनी चाहिए। इसको भी देखते हैं 50। यस, डेफिनेटली एज पर एक्सपेक्टेड ज्यादा ही होगी। $1200 वाला देखते हैं, इसकी डिफिकल्टी कम होगी आई होप। यस, 31। ठीक है, अब देखें इसका भी सर्च वॉल्यूम कितना है, 3600, 3000 से ज्यादा है ना। हमने 30 रखा था, ये 31 हो गया, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, एक आधे से फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये वाला भी फुलफिल हो रहा है। अब हम ये देखेंगे इसका डीए क्या है। डीए देखते हैं 25 से कम है किसी का, पहले पेज में। यस, ये एक मिल गई जिसका डीए 12 है। ठीक है, काफी कम है ना डीए। ओके, इसका भी काफी कम है डीए 14। ठीक है, ओके, चलें एक मैं और आपको ना करके दिखा देता हूँ। ये मैं 12 डीए वाली वेबसाइट को उठाता हूँ पकड़ के, इसकी ऐसे तैसे फेरते हैं, इसको उठा के मैं ले जाता हूँ moz.com के अंदर। देखते हैं, एक वैसे बताना तो नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन
लिंक एक्सप्लोरर में जाएं, यहाँ डालें इसकी वेबसाइट और सॉरी लिंक एक्सप्लोरर, ओवरव्यू पर नाम है, इसको डालें। अब ये देखें इसकी डीए है 12 और ये कह रहा है मेरे पास 1500 कीवर्ड टारगेट हुए हैं। इसको डालें, इसके कीवर्ड्स की लिस्ट निकालें सारे। अब हमें कीवर्ड्स कितनी डिफिकल्टी के चाहिए भाई, 30 तक अप्लाई करें। ये लें जी, ये वो कीवर्ड हैं जिनकी डिफिकल्टी 30 या 30 से कम है। अब इनका हम मंथली वॉल्यूम देखते हैं, ये उठाते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 600, उठा के इसको मारते हैं सर्च। अब देखिएगा ये हमारा क्राइटेरिया इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे। अब ये सारे कीवर्ड, ये मैं अभी आपको ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये रिवर्स इंजीनियरिंग ये बड़ी मजे की चीज है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप मैनुअली करना सीखें ताकि प्रैक्टिस हो। अब देखें अभी एक कीवर्ड उठाया, यही देखें हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर जाएगा। मैं साथ में एक और कीवर्ड भी आप लोगों के लिए उठा लेता हूँ। अब ये देखें तकरीबन 30 का राउंड है, 40, 60, 33, 36, 61, 12। ये लें जी, ये वेबसाइट आ गई एक जिसका डी अकाउंट, ये लें जी 14, दो हो गई, दो वेबसाइट पहले पेज पे काम है। अब देखिएगा इसका भी इसी तरह होगा। एक और कीवर्ड उठा लेते हैं गेमिंग डेस्कटॉप से रिलेटेड, बल्कि उठाता हूँ ये वाला बेस्ट गेमिंग कंप्यूटर अंडर 500। अच्छा, ये वाला देखना है, इसका भी देखें 31 तकरीबन मिलता जुलता है, ये 30 के करीब। अब इसमें भी देखें कि एक जिसका डीए कम है, दो दो वेबसाइट ऐसी मिल गई जिसका डीए कम है, सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, डिफिकल्टी भी ठीक है, और दो वेबसाइट ऐसी भी मिल गई जिसका डीए कम है। तो यानी कि हम इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर वेबसाइट बनाएं तो इजीली रैंक कर सकते हैं। अगर ये अंडर 600 है तो अंडर 700 वाला भी हम देख सकते हैं, अंडर 800 वाला भी देख सकते हैं, अंडर 900 वाला भी देख सकते हैं। तो ये हमारे काफी सारे इस तरह कीवर्ड हम सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसकी डिफिकल्टी मेरे ख्याल में इससे भी कम होगी, लेस देन 30 होगी, नहीं 33 है, इट्स ओके फाइन। और इसको अगर मैं 900 करूं तो इसका सर्च वाले में गिर जाएगा। यस 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 यस, ये देखें इसकी डिफिकल्टी कम होगी लेकिन इसका सर्च वाले में भी कम हो गया, और ये पहले पेज पहले नंबर पर ही 12 वाली साइट रैंक हुई हुई है, फिर 25 वाली है, फिर 24 वाली है, फिर 19 वाले। अब देखें इसमें पहले पेज पे 4 वेबसाइट्स ऐसे हैं जिसका डीएल एज एन 25 है। अब ये देखें इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 25 है, ठीक है, लेकिन हमें सर्च वाले में कम मिल रहा है। ये लें जी, एक वेबसाइट ऐसी मिल गई जिसका डीएल एज एन 11 है, ठीक है। अब आपने बेसिकली जो काम करना है ना, वो कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जो इस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल होता करते हो। चलें जी, मैं आपके लिए ना क्राइटेरिया मजीद आसान करने लगा हूं ताकि आप कल तक मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करके दें। बस ठीक है। अब आप लोगों की असाइनमेंट है, कल तक आप लोगों ने हर एक से रिलेटेड 10 कीवर्ड्स, 10 नीचेस फाइंड करनी है जो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, जिसका सर्च बैलेंस सिर्फ 10,000 से ज्यादा हो, 30 से कम केडी, 25 से कम डीए, और 10 एडसन्स वाली, और 10 ही आपने एफिलिएट नीचेस, और 10 ही सर्विसेज वाली नीचेस। अच्छा, एडसन्स और सर्विसेज वाली नीचेस की तो समझ लग गई ना। सॉरी, एडसन्स और एफिलिएट वाली नीचेस। सर्विसेज क्या होती हैं, ऐसी नीचेस जिसमें सर्विसेज हो, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, या वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट
सर्विसेज या एसईओ सर्विसेज, ठीक है, इस तरह के अब आपने ढूंढने हैं। ये देखें, इसका 43 है डिफिकल्टी, इसके भी 44 40। ओके, हम सर्विसेज से रिलेटेड ढूंढते हैं जी। लारावेल वेबसाइट डेवलपर्स, ठीक है, हम ढूंढते हैं जी बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट वेब कंपनी। ओके, बेस्ट एसईओ सर्विसेज, फोर्टी फोर 40 freelance website developers। भी बहुत हाई आ रही है भाई, लगता है सब ने काम करना शुरू कर दिया है, सिर्फ हम लोग ही पीछे रह गए हैं जो नहीं कर रहे, और इसकी वजह से कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई जा रही है। अभी आप लोग पड़ जाओ इसके पीछे, बहुत कुछ कर सकते हो। SEO सर्विसेज इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल, लाहौर, वेबसाइट डेवलपर, हाँ यस, ये देखें जी, एक एसईओ सर्विसेज इस्लामाबाद मिल गया। इसकी एसईओ कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है 16, और इसका सर्च वॉल्यूम क्या है 880, यानी कि हमारा क्राइटेरिया था 500 से ज्यादा होना चाहिए। 880 500 से ज्यादा, कीवर्ड डिफिकल्टी 25 से कम होनी चाहिए, वो भी फुलफिल हो गया। अब हम देखते हैं इसकी डीए, पहले पेज पहले नंबर पर यह डीए 30, देखें दूसरे नंबर पर आ गया 9, ठीक है, फिर 22, फिर 10, फिर 15, फिर 10, फिर 8। वाह, ये तो पूरे का पूरा पेज ही खाली पड़ा हुआ है एसईओ सर्विसेज इस्लामाबाद के अंदर। यानी कि अब अगर कोई बंदा आप में से इस्लामाबाद में बैठा हो और वो एसईओ के सर्विसेज दे रहा हो, तो आप तो बड़ी इजीली रैंक कर सकते हैं इसमें, एसईओ सर्विसेज इस्लामाबाद। अच्छा चलें जी, एसईओ सर्विसेज पाकिस्तान में सर्च करता हूँ, अगर पाकिस्तान लेवल पर हम देखते हैं। ये डिफिकल्टी इसकी थोड़ी ज्यादा ना, ये लें जी, एसईओ सर्विसेज पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसका सर्च वाले में 1000, ठीक है, और इसकी डिफिकल्टी है सिर्फ 26, हमारे क्राइटेरिया से ओके। देखें पहले नंबर पर ही 26 डीए के साइट है, दूसरे पे 8, तीसरे पे ज्यादा है, चौथे पे फिर 29, फिर 18, फिर 14, फिर 13, फिर 29। देखें ये एसईओ की फील्ड में अच्छे खासे स्कोप पड़ा हुआ है, एसईओ सर्विसेज पाकिस्तान। फिर अगर आप में से कोई बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, एसईओ सर्विसेज लाहौर, ठीक है, लाहौर में शायद थोड़ा ज्यादा हो कंपटीशन। ये लें जी, वेबसाइट डेवलपमेंट, अच्छा इसका वॉल्यूम करना है, दोबारा सर्च करते हैं। ये लें जी, एसईओ सर्विसेज लाहौर, डिफिकल्टी 24, सर्च वॉल्यूम 1600, पहले पेज पहले नंबर पर 29, 14, 8, 20, 15, 18, 18। देखिए हमें अब मिलना शुरू हो गए हैं कीवर्ड। अब अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे
जो कि आपकी रेंज में आते हैं। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है कोई लाहौर में, ये टारगेट करना चाहें, इसका सर्च वाले में तकरीबन 600। अब देखें पहले पेज, पहले नंबर पर ही जो रैंक हुई है वेबसाइट, उसका DA 8 है, फिर 24 है, फिर 17, फिर 33, फिर 11, फिर 28, फिर 14। तो बड़ी स्कोप है इसमें सर्विसेज बेस्ड पर। बेसिकली जो वेबसाइट का कंपटीशन सबसे ज्यादा जो है वो एडसेंस में है, फिर उसके बाद एफिलिएट में है, और सर्विसेज वाले में तो कंपटीशन बहुत कम है। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो अपनी वेबसाइट की तरफ जाते ही नहीं है, प्लान ही नहीं करते, वो जा रहे होते हैं डायरेक्ट फ्रीलांसिंग की तरफ। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे अब अगर कोई बंदा गूगल में जाकर सर्च कर रहा है एसईओ सर्विसेज इन लाहौर, तो इसका मतलब ये कि वो लाहौर में कोई एसईओ वाला बंदा हायर करना चाह रहा है ना। और अगर 500 बंदे सर्च कर रहे हैं और 500 दफा आपकी वेबसाइट रिकमेंड होती है, और उन 500 में से सिर्फ 5 क्लाइंट भी आपको मिल जाए महीने के, तो आपका तो काम पूरा हो गया। फिर सिर्फ वही एक कीवर्ड तो नहीं होगा, और भी हमारे बहुत सारे एसईओ के कीवर्ड हैं जो उसके साथ हमारे स्पॉटिंग के तौर पे होंगे ट्रैफिक लाने के लिए। समझ लग रही है ये बात? तो आपने अब ये काम करना है, कल की क्लास से पहले पहले, कल मैंने मेथड 2 पढ़ाना है, उसके बाद फिर हमने मिक्स करना है इन सारे मेथड्स को, फिर आपको सही समझ लगेगी निच रिसर्च की। अभी ये समझ लें, अभी तो ये एक बीज उगाया हमने, और उसमें से थोड़ी सी उम्मीद हमने निकाली है। अभी हमने बीज लगा के पानी दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हमने इसमें से एक फ्रूटफुल पौधा बनाना है, फिर उसके ऊपर हमने उसे तनावर दरख्त की तरफ लेकर जाना है। तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपके लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब ये नीच रिसर्च शुरू होती है, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे नीच रिसर्च के अंदर हिम्मत हार देते हैं, वो कहते हैं सर हमें तो मिल ही नहीं रहा कुछ। अब आपका सबसे बेहतरीन हल पता क्या है? आप अपने इर्द गिर्द देखें, वॉल्स हैं, वॉल से रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं, पेंट हुआ हुआ है, पेंट से रिलेटेड कितने कीवर्ड हैं, टीवी मेरे सामने है, टीवी से रिलेटेड कितने कीवर्ड हैं, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल्स, टिश्यू रोल्स, बोटल्स, टेबल, चेयर, सोफा, स्टेशनरी, बाइक, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है। फिर शॉप के अंदर चले जाएं, फिर आप अपने किचन में जाएं, जस्ट अपना आइडिया लेने के लिए किचन में जाएं, देखें कितनी चीजें हैं। वॉशरूम में जाएं, देखें एक वॉशरूम से रिलेटेड कितनी सारी प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेट पे सेल होती हैं। अपने सीलिंग को देखें, सीलिंग के ऊपर कितनी सारी चीजें हैं जो सेल होती हैं। बहुत कुछ है, आपने जस्ट अपने इर्द गिर्द देखते जाना है, और आपने ये सारी चीजें पिक करते जाना है। समझ लग गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेथड 1 में ये अभी बिल्कुल एक क्रूड सा मेथड है, मैनुअल मेथड है। इसके बाद हमने रिवर्स इंजीनियरिंग देखनी है, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद हम बाकी की चीजें देखेंगे। ये 2-3 क्लासेस होंगी तो आपको निच रिसर्च सही से समझ आएगी, लेकिन आज भी उम्मीद है आपको चीजें तो समझ लग गई होंगी। अब बस प्रॉब्लम जो होगा ना, वो ये होगा कि आपकी तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह से कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्या आप सब लोग फिर रेडी हैं कल को ये असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए? कल क्लास से पहले पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी, जिसमें आपने 10 नीचेज मुझे एडसेंस की निकाल के देनी है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, 10 नीचेज आपने मुझे एफिलिएट की निकाल के देनी है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, 10 नीचेज मुझे आपने सर्विसेज वाली निकाल के देनी है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, हर बंदे ने। ठीक हो गया? आपने सिर्फ उनके, हाँ अब आपने सबमिट कैसे करवानी है ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक एक्सेल की शीट बना लीजिएगा। एक्सेल का पता है सबको? एक्सेल का पता है ना? देखिए मैं आपको एक एक्सेल का वो बनाकर दिखा देता हूँ, डिजाइन। देखिए आपको एक्सेल नजर आ रहा है मेरा?
एक्सेल की शीट। ओके, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, नीच, पहले कॉलम में आपने लिखना है नीच क्या है, फिर उसके बाद लिखना है टाइप क्या है, फिर उसके बाद लिखना है सर्च वॉल्यूम, फिर उसके बाद लिखना है केडी, फिर उसके बाद लिखना है डीए, फिर उसके बाद लिखना है डीए पोजीशन, फिर उसके बाद लिखना है इंटेंट, फिर उसके बाद लिखना है ट्रेंड। बल्कि इंटेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, या ट्रेंड भी ना भी देखो, ये दो तीनों चीजें छोड़ दो। ठीक है, ये आपने एक इस तरह शीट बनाए, एक कीवर्ड का मैं फुलफिल करके दिखाता हूँ राइट करके। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा एसईओ सर्विसेज लाहौर, ये वाला कीवर्ड, ये मैं इधर नीच में लेके आया, इसकी टाइप कौन सी है, सर्विसेज। अब नीच या तो सर्विसेज होगी या एफिलिएट होगी या एडसन्स होगी, बस ये वर्ड लिखना है, ये सर्विसेज है। इसका सर्च वॉल्यूम क्या था, 1600 था, जी बिल्कुल 1600। केडी क्या है, 24 है। अब डीए वाली चीज समझ लें, अब मैंने देखना है जी डीए क्या है, जो लेस देन 25 हो, 14, 8, 20, इसके तो बहुत सारे हैं। चलें जी, हम अगर अज्यूम करें यही है 14, 8, 20, जितने भी डीए कम है वो, और 14 की पोजीशन है फॉर एग्जांपल 2, इसकी है 4, इसकी है 7। ठीक है, ये चीज आपने लिखकर भेजनी है। सबसे पहले आपने 10 कीवर्ड लिख लेने हैं amazon एफिलिएट के, फिर 10 लिख लेने हैं गूगल एडसेंस के, फिर 10 लिख लेने हैं सर्विसेज के। फिर इनके ये टाइप भी आप लिखते जाएंगे, सर्विसेज है, एफिलिएट है या एडसेंस है। साथ में इसका सर्च वॉल्यूम देते जाएंगे, इसकी केडी देते जाएंगे, फिर इसका डीए बताते जाएंगे कि भाई पहले पेज पे कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसका डीए लेस देन 25 हो, सिर्फ वो लिखना है, 25 से ऊपर वाला डीए नहीं लिखना। फिर उनकी पोजीशन भी लिखनी है कि भाई ये जिस वेबसाइट का 14 डीए है वो पोजीशन नंबर 2 पे है, जिसका डीए 8 है वो पोजीशन नंबर 4 पे है, जिसका डीए 20 है वो पोजीशन नंबर 7 पर है। फॉर एग्जांपल ये 3 ही वेबसाइट थी जो पहले पेज पर थी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 3 से ज्यादा है तो वो लिखना है, अगर एक है तो फिर एक ही पोजीशन होगी। समझ लगी ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछना। ये आप लोगों ने अब कल तक मुझे असाइनमेंट करके देनी है। चलें जी, एक और हम चीज इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ ना लगी हो। मैं 1 मिनट लगा के जल्दी से रिव्यू करता हूं और फिर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा जो आज हमने देखा। आज हमने देखा कि नीचेस 3 तरह की होती हैं, एक एडसेंस वाली नीच होती है, एक एफिलिएट वाली नीच है, एक सर्विसेज वाली नीच है। फिर हमने ये देखा कि नीच का जो मेथड नंबर 1 है उसमें हमने सर्च वॉल्यूम देखना है, और वो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर का देखेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है जो कि मॉस की देखेंगे, डोमेन अथॉरिटी देखनी है जो कि मॉस की देखेंगे, फिर इंटेंट देखना है, अपने दिमाग से देखना है कि इंटेंट क्लियर हो। अगर एफिलिएट वाली साइट है, और वो अगर एफिलिएट वाली साइट में अगर आप ये लिख दें बेस्ट एसईओ गाइड, तो वो क्या एफिलिएट वाली साइट होगी, बेस्ट एसईओ गाइड, ये अमेजोन पे तो नहीं सेल होगी। हाँ, अगर ये होता है कि बेस्ट जूसर मशीन, तो वो अमेजोन पर सेल होती है। तो ये इस तरह की इंटेंट आपने ये चीज मेक श्योर करनी है। फिर ट्रेंड उसका एग्जिस्ट करता हो, इस तरह ना हो जिसका ट्रेंड अप्रोचिंग टू 0, जैसे अभी मैंने आयशा अकरम के कीवर्ड की एग्जांपल भी दी थी आपको। फिर ये निच क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना है तीनों टाइप्स की नीचेस के लिए, बस, और कुछ भी नहीं करना। ये आपके असाइनमेंट है टोटल। 10 कीवर्ड इसके निकालने हैं, सॉरी 10 नीचेस इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी नीचेस, जो ये बेसिक सा क्राइटेरिया फुलफिल करती हो। क्लियर होगी? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलें जी, हम एक और चीज ये करते हैं। अगर आप में से 10 बच्चों ने, मिनिमम 10 बच्चों ने कल मुझे 6 बजे से पहले, अफ्तारी से पहले पहले, कल अफ्तारी से पहले पहले अगर 10 बच्चों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे भेज दी,
तो कल लेक्चर होगा, वरना कल का लेक्चर नहीं होगा, मैं वरना फिर पढ़ाऊंगा नहीं कल। ठीक हो गया जी। अब ये आप लोगों की एक शर्त रख दी है मैंने। क्या शर्त है? वो ये है कि इफ more than 10 students complete this assignment before aftari, before tomorrow aftari, then I'll take tomorrow's lecture, otherwise I will not take any class for tomorrow। ठीक है, वरना कल मैंने नहीं पढ़ाना, अभी बता रहा हूं। अगर 10 बच्चों ने भी ये असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे भेज दी तो कल लेक्चर होगा, वरना नो लेक्चर। और ये सबमिट कैसे करवानी है, चलें जी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर दीजिएगा, फेसबुक इनबॉक्स कर देंगे मेरी प्रोफाइल में। अब मेरी फेसबुक की प्रोफाइल क्या है जी, facebook.com/engineer.ga। यस, कॉपी, यहाँ पे मुझे आप इनबॉक्स कर देंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर देख लें, अगर 10 बच्चों से मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं तो कल लेक्चर होगा, अगर 10 बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते तो कोई लेक्चर नहीं होगा। सर, जो जो कीवर्ड उस क्राइटेरिया पर फुलफिल हो जाएं उन सब को इकट्ठा करके वेबसाइट बनाएंगे। जी बिल्कुल, वो बात का मरहला है। जब हम कंटेंट कवरेज में जाएंगे ना, फिर हम देखेंगे कि हम किसी एक कीवर्ड पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे, फिर हम बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड मिलाकर हमारा एक सर्च वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया एक बड़े लेवल पर फुलफिल करेंगे। स्क्रीनशॉट शो नहीं हो रही इसकी। अच्छा, ये सॉरी, अब आ रही है नोटपैड शो? नोटपैड शो ही नहीं हो रही थी, मैं तो नोटपैड पे लिखे जा रहा हूँ। ओके, FB शो नहीं हुआ। ये मैंने इधर लिख दिया है फेसबुक का अपना, वो ना engineer.ga, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, ये इंजीनियर ये गुलाम अब्बास वाले। यहाँ पे जाके आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ फिर भी ना समझ लगी हो तो आप मुझे ग्रुप में पोस्ट करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पोस्ट करके, तो आई विल एक्सप्लेन। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 10 बच्चे मुझे कल अफ्तारी से पहले ये असाइनमेंट कंप्लीट करके भेज देंगे। ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि कल हम लेक्चर लेंगे अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट की, वरना फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे कल अगर लेक्चर ना हुआ तो। ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।